नमस्कार साथियों, जौहर सभी को। जैसे कि अभी मुझे पेड ग्रुप में कुछ चीज़ें, कुछ चर्चा देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि पैसे देके डेट खरीदा जा सकता है, ऐसा हो सकता है। 7 तारीख से लेकर के अभी आज 23 तारीख हो गया, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियाँ चल रही है, छठ और दिवाली को लेकर के लगातार छुट्टियाँ होता है, जिसके कारण ये चीज़ें हैं। आप ऐसा नहीं समझें कि कुछ भी चीज़ें मार्केट में वहाँ बिकता है, जाके खरीद लेना पड़ता है। सारा चीज़ें प्रोसेस से होता है, पिटिशनर की संख्या भी अधिक है, इसलिए सब में थोड़ा-सा मुझे समय लगेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जैसे रीओपन होती है तो नवंबर फर्स्ट वीक में हमारा डेट लग जाएगा। मैं पहले भी बताया हूँ वीडियो के माध्यम से, आज भी कह रहा हूँ। और सबसे ये भी बताना चाहता हूँ कि हर बार मुझे मीटिंग करके सारी चीज़ें बताने के लिए समय नहीं मिलता है, इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग मेरा चैनल को ये सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को खबर पहुँचाने का काम करूँगा, ताकि आप लोगों तक मेरी बात पहुँचते रहे। मेरा ये प्रयास है। इसलिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको खबर मिलते रहे, अपडेट मिलते रहे। और जब समय मिलेगा तो फिर गूगल मीट भी करेंगे। उसमें बहुत सारे लोग जुड़ भी नहीं पाते हैं, और जब देखते हैं ये चर्चाएँ कुछ चलने लगती है इसमें कि ऐसा होता है, खरीदा जा सकता है, इस तरह का हो सकता है, तो मुझे खुद लगता है कि यार क्या सोच रहे हैं लोग। इस तरह की नेगेटिव बातें नहीं सोचना चाहिए। मैं लगा हुआ हूँ, जैसे रीओपन होता है इमीडिएट फिर हम दिल्ली पहुँच जाएँगे। और टिल द हियरिंग, है ना, आई विल स्टे देयर। और जब तक नहीं होता है हियरिंग हमारा, तब तक हम वहाँ पे डटे रहेंगे। आप लोग चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को, आप लोग निश्चित रहें, है ना। सभी ये हम जानकारी दे देना चाहते हैं कि हम बिल्कुल उस मामले में बिल्कुल काफ़ी गंभीर हैं, और काफ़ी हम मतलब लगनशीलता से उसमें लगे हुए हैं। आप चीज़ों को लाइटली नहीं लें। भले आप लेते होंगे, लेकिन मुझे पता है कि मैं कितने सीरियस हूँ उस मैटर को लेकर के। और जिनका 30 तारीख तक आने की संभावना एक सेकंड रिवाइज लिस्ट की है, उसमें कुछ लोगों का हो जाता है, तो खुशी की बात है। चलिए, बाकी जिनका नहीं होता है, क्योंकि हमारा लड़ाई सबके लिए है, इसलिए हम सबके लिए ये लड़ाई हमारा कंटिन्यू रहेगा जब तक सबको न्याय नहीं मिल जाता है। कुछ लोगों का हो जाता है, ठीक है, इससे तो कुछ ही लोगों का भलाई होगा, लेकिन हमारी लड़ाई एक सामूहिक लड़ाई है, सबके लिए लड़ाई है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जब तक सबको न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगा, चाहे मेरा ही हो जाए, किसी अन्य का क्यों ना हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग किसी प्रकार का चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहें। मैं आप लोग व्यर्थ की चिंता नहीं करें। मैं उसके लिए लगा हूँ। मैं दिन-रात उस पे चिंतन कर रहा हूँ, मंथन कर रहा हूँ। जो चीज़ें मुझे चाहिए उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। आप लोगों को किसी तरह की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम हैं, और आप लोग निश्चित रहें कि आपका काम पॉजिटिवली सारा चीज़ें हो रहा है, आपके पक्ष में हो रहा है। और हमें पूरा भरोसा है कि हम सबको न्याय मिलेगा। आपने रिसेंटली देखा होगा, एक जजमेंट आया हुआ है महेंद्र रबानी का, जिसके संदर्भ में हम बात करना चाह रहे थे। महेंद्र रबानी के मैटर में क्या था कि महेंद्र जी का नंबर जो है लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट से ज़्यादा होने के बावजूद भी उनको छांट दिया गया था, है ना। जिसमें न्यायालय ने उस चीज़ों को गंभीरतापूर्वक लिया, देखा, और उस पर न्यायालय ने एनालाइज करने के बाद डिसीजन और जजमेंट दिया। आप देखें, महेंद्र जी के पक्ष में जजमेंट आया, और उसको ज्वाइनिंग, अंततः ज्वाइनिंग भी मिलेगा, ये निश्चित है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय में न्याय तो होता है ज़रूर, एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर होता है। थोड़ा-सा देर-सबेर होगा, लेकिन न्याय हमारे पक्ष में होगा। आप लोग निश्चित रहें। कोई अफ़वाह फैला रहे हैं कि जो कोर्ट में हैं, उनके फाइल को साइड किया जा रहा है, उनको सेपरेट किया जा रहा है, जो लोग नहीं जुड़े हैं, उनका रिज़ल्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें एक अफ़वाहें हैं। इस अफ़वाह में नहीं पड़ें। जब रिज़ल्ट आएगा तो सबका आएगा, जो जुड़े हुए हैं, उनका भी आएगा, जो नहीं जुड़े हैं उनका भी आएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि 1 टू 5 का जो अभी आया है रिसेंटली, 129 का जो आया है, मैं इसमें बताना चाहता हूँ, इसमें कई ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई ऐसे साथी हैं जिनका कि सिलेक्शन 1 टू 5 में हुआ है, वो केस में जुड़ा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी। उनका मेरे पास आया इन्फॉर्मेशन, सारा चीज़ें। मैं सुप्रीम कोर्ट से उनको वहाँ से पिटिशनर से विड्रॉ करवा दूँगा, बाकी वो लोग अपने हाई कोर्ट से कर लेंगे। इसलिए ऐसी बातें मन में भ्रम नहीं फैलाना है। अगर आप लोगों को लगता है किसी प्रकार का संदेह कि इस तरह से अभी हो रहा है, कोई भ्रम फैला दिए हैं, तो बिल्कुल आप दुविधा में नहीं रहें। आप पॉजिटिव रहें, वो चीज़ें, इससे कोई मायने नहीं रखता है वो सब चीज़ें। जब आपका नाम आ जाएगा, आप रिजल्ट में शामिल हो जाएँगे, तो आप क्या करेंगे, अपने मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे, और फिर पिटिशनरशिप से आपको विथड्रॉ कर लिया जाएगा। ठीक है? आपका पिटिशनरशिप विथड्रॉ कर लिया जाएगा, फिर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं इस संदर्भ में यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि न्यायालय पर भरोसा रखें। हम लोग देख भी रहे हैं कि न्याय
ज़रूर मिलेगा और ज़रूर मिलता भी है न्याय। एक न एक दिन ज़रूर मिलता है, एक दिन में तो नहीं। लेकिन आप लोग थोड़ा-सा भी पेशेंस रखिए। ऐसा नहीं है कि हम अकेला हैं, जाते ही हमें वहाँ पे तुरंत हमारी चीज़ें हो जाएगी और हमारे ये में हो जाएगा, सुनवाई हो जाएगा तुरंत। बहुत सारे केसेस लगे होते हैं, बहुत फ़ास्ट, जितना एज़ सून एज़ पॉसिबल हमने करने का कोशिश किया है। आप लोग धैर्य बनाए रखिए और रीओपन होते ही फिर हम प्रक्रिया में अभी लगे हुए हैं और फिर हम पहुँच जाएँगे जगह पे, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी रही बात, अब हम लोग 6 तारीख को सरकार सरायकेला खरसवां में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह रखी है, तो उसमें हम लोग वहाँ भी चाहते हैं कुछ विरोध जो है प्रदर्शन करवाया जाए छात्रों के द्वारा। ये भी प्रयास मेरा होगा, अगर हम यहाँ रहे तो मैं प्रयास ज़रूर कर रहा हूँ और वो होगा। और उसमें कुछ नए लोगों को जो शामिल करने की बात आ रही है, ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कुछ लोग, हो सकता है नए लोग जो कि डीवी से पहली बार फर्स्ट डीवी में मेरिट में नहीं आ पाए थे, कुछ लोगों को भी शामिल करने की, उस इस तरह के भी कुछ लोग हैं जिनको कि शामिल करने की चर्चा अभी चल रही है कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं। आपका 192 का लगभग 30 तारीख तक, 30 अक्टूबर तक में भी जो लिस्ट आएँगे 30-31 तक, तो उसमें भी कुछ नए चेहरे में भी हो सकता है। लेकिन हमें ये भरोसा नहीं कि 100% होगा ही, क्योंकि मुझे ये जहाँ तक कि पता है कि वो लोग फाइनल मेरिट में आ ही नहीं पाए थे, शॉर्टलिस्टेड नहीं थे। लेकिन कुछ नए चेहरे होंगे जो वो बायोमेट्रिक मिसमैच वाले का होगा। और जो कह रहे हैं बायोमेट्रिक मिसमैच वाले का होगा, सिर्फ नोटिस वाले का नहीं होगा, इस तरह का होगा, नहीं। ये टोटल बायोमेट्रिक मिसमैच और नोटिस वाले दोनों मिला करके होंगे 192। वो सिर्फ बायोमेट्रिक मिसमैच वाले नहीं हैं, उसमें दोनों मिला करके होगा मैथ साइंस का जो 30 तक आने वाला है। चलिए, आप लोग धैर्य बनाए रखें, जिनका हो जाएगा उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनका नहीं होगा, सामूहिक रूप से उनके लिए लड़ाई हमारा जारी रहेगा, चाहे किन्हीं का भी हो जाए। आ, हम लोग सामूहिक रूप से सबके लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारा जारी रहेगा। इतने लोगों को हमने जोड़ रखा है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चलते रहेगा जब तक हम लोग फाइनली इसमें ऑर्डर पास नहीं करवा लेते हैं, जजमेंट हम लोग अपने पक्ष में नहीं ले लेते हैं, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। इसलिए किसी को इसमें चिंता करने की बात नहीं है। जहाँ तक की बात है, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी छुट्टी चल रही है, इसलिए छुट्टी अगर नहीं होता तो चीज़ें कुछ और होता। अभी तक सारा चीज़ अपडेट हो गया होता, अभी तक हो सकता हमारा हियरिंग डेट भी आ गया होता है और हम दिल्ली में होते। लेकिन छुट्टी हो गई, जिसमें जिसके कारण मैंने वहाँ पे स्टे करना उचित नहीं समझा। बोले कि अब जब कुछ काम ही नहीं हो पाएगा तो फिर वहाँ व्यर्थ का रहना इतने खर्चीले जगह पे वो सही मुझे नहीं लगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग धैर्य रखिए। फैसला हमारे पक्ष में होगा, हम सबको न्याय मिलेगा, सबकी नियुक्ति होगी। और आगे जहाँ तक की बात है, अभी कुछ लोग जो अफ़वाह फैला रहे हैं कि कंटेम्प्ट मैटर को लेकर के, या फिर कुछ लोग अफ़वाह फैला रहे हैं कि उसको जो केस में जुड़े हैं उसका फ़ाइल अलग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। वो सारे लोग जुड़े रहने के बावजूद भी उनके रिज़ल्ट आएँगे। आप लोग नहीं घबराएँ। लोग कह रहे हैं पैसे से खरीदा जा सकता है डेट को, तरह-तरह की पेड ग्रुप में हम कमेंट को देख कर के मुझे लगा कि हाँ, इस पे कुछ मुझे बात रखना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी साथियों, आप लोग निश्चित रहें कि जैसे ही रीओपन होगी कोर्ट, फिर हम लोग अपने प्रोसेस में लगे हुए हैं और फर्स्ट में ही हमारा हियरिंग होगा। इसलिए आप लोग इस तरह की अफ़वाहों में नहीं पड़े और आप नेगेटिविटी से दूर रहें। इसलिए मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि हमारे जो अब जो अभी कुछ बातें आ रही कि नए लोगों के ज्वाइनिंग पर रोक लगाया जाए इस तरह से, तो ये समस्याएं, देखिए मैं बातों को रखूंगा, बहस के दौरान ये बातें रखा जा सकता है। अभी तुरंत हम लोग उस बात को नहीं रख सकते हैं ना, अभी फाइलिंग में हमारा फर्स्ट डेट में नोटिस होगा, तो इसमें हम उस बात को अभी तुरंत नहीं रख सकते हैं। कारण ये है कि कोर्ट ने ही ऑलरेडी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाए, तो फिर से वो ऑर्डर नहीं कर सकते हैं कि अभी स्टे लगाया जाए। इससे मैटर में क्या होता है कि कॉन्ट्राडिक्शन होता है। आपकी चीज़ को जैसे जैसे सुना जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे मैटर, चीज़ों को हम लोग रखने का प्रयास करेंगे और रखता भी चाहूँगा मैं। ये बात आप लोगों से मैं हमेशा कहते आया हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि आप लोग निश्चित रहिए, जो चीज़ें हमारे अनुकूल होगा, हमारी परिस्थितियों के अनुकूल होगा, मैं उसे रखने से कभी पीछे नहीं हटूँगा। इसलिए आप लोग निश्चित रहिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी छुट्टी है, इसलिए विशेष मैं अभी कुछ कर नहीं सकता हूँ। जितना प्रिपरेशन मुझे करना चाहिए अपने स्तर से, एडवोकेट की सलाह के अनुसार से, मैं वो कर चुका हूँ और मैं डेट लगने के 2-3 दिन पहले ही बिफोर पहुँच करके और भी सारी चीज़ें तैयार कर लूँगा, प्रिपेयर कर लूँगा। इसलिए आप लोगों को घबराने की या पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी, धन्यवाद।